नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, गैर मुक़ल्लिदीन के एक ख़तीब हैं जलालुद्दीन कासमी इंडिया के। उनकी एक वीडियो क्लिप गैर मुक़ल्लिद बार बार मुख्तलिफ़ चैनल से इसको अपलोड कर रहे हैं और सामने ला रहे हैं, जिसमें वो अहलुल हदीस जो कहलाते हैं अपने आप को, गैर मुक़ल्लिदीन, ये फ़िरका कब बना उसके मुताल्लिक़ वो बात कर रहे हैं। शायद इस पर थोड़ी बहुत हमने पहले भी गुफ्तगू की, लेकिन ये बार बार जो वीडियो सामने आ रही है तो सोचा कि इस पर गुफ्तगू की जाए। अब आप ज़रा उसे सुने, उस पर गुफ्तगू करते हैं, फिर आप सोचें किस तरह ये जलालुद्दीन कासमी लोगों को धोखा देने की कोशिश करता है और गैर मुक़ल्लिद से बार बार अपलोड करके सादा लोगों को, आम लोगों को ये धोखा देना चाहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि भाई हम लोगों के नज़र में ये बात यूँ आ जाए कि हम यानी गैर मुक़ल्लिदीन बहुत ही पुराने दौर के नहीं बल्कि इब्तदा से ही हैं। तो जलालुद्दीन कासमी क्या कहते हैं, सुन लीजिए। अहले हदीस फिरका कब बना, ये मेरी तरफ से सवाल वो लोग भी करते हैं। जवाब ये है, सवाल अहले हदीस फिरका कब बना, जवाब फिरका तब बनता है जब अपनी असल से जुदा हो। अहलुल हदीस तो अपनी असल से कभी जुदा ही नहीं हुए, जब से हदीस है तब से वो। नाज़रीन इकराम, जलालुद्दीन कासमी गैर मुक़ल्लिद कहते हैं अहलुल हदीस फ़िरका कब से बना, फिर कहते हैं कि फ़िरका तब बनता है जब वो अपनी असल से जुदा हो। देखिए यहाँ ये धोखा देने की कोशिश करते हैं। क्या धोखा देने की कोशिश करते हैं, ये साबित करना चाहते हैं। देखिए असल तो कुरान और हदीस है, हम यानी कुरान और हदीस पर हैं, इसलिए जो है ना हम असल से जुदा नहीं हुए, लिहाजा ये फ़िरका कब बना इसका ये मतलब ही नहीं है। हम इब्तदा से हैं, जब से हदीस है, जब से कुरान और हदीस है उस वक्त से हैं। अब नाज़रीन इकराम, धोखा क्या है? धोखा ये है कि ये असल ये इसका सबूत नहीं है, ये दावा है इन जनाब का, इन लोगों का ये दावा है, सबूत ये नहीं है। हम तो उनसे सबूत मांगते हैं ना कि तुम लोग कब से हो। हम उनसे ये पूछा करते हैं ये अहलुल हदीस अल्लाह के नाम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखा है, ये अहलुल हदीस कहाँ है? अल्लाह के रसूल ने तुम्हें अहलुल हदीस बनाया है, तो बताते नहीं हैं, उनके पास दलील है नहीं। अब ये क्या कहते हैं कि जब से कुरान हदीस से, क्योंकि हम असल से जुदा नहीं, ये इनका दावा है। अब दावा में कितने सच्चे, अब देखें दावा तो इनका ये भी था ना, कभी वो कहते थे कि भाई हम तो कुरान और हदीस के अलावा किसी और की बात मानते नहीं, यानी तकलीद नहीं करते। अब ये दावा उनका झूठा ये हुआ कि अब हर आए दिन इनका कोई ना कोई खतीब बात कहता है कि हमें तकलीद तो हमारी ज़रूरत है, तकलीद हमारी मजबूरी है, तकलीद हम करते हैं, औरों से भी ज़्यादा करते हैं, यानी इनका दावा तो झूठा हो गया ना। अब ये एक और दावा भी किया करते हैं कि हम मसाइल फ़कत कुरान और हदीस से बताते हैं, ये ना, वो भी झूठा दावा हुआ। अब इनसे नमाज पूछो, नमाज इनकी कुरान और हदीस से साबित नहीं हो रही। नमाज तो छोड़ो, रफ़ुल यदैन ये जो गैर मुक़ल्लिदीन करते हैं, ये रफ़ुल यदैन कुरान और हदीस से ये नहीं दिखाते, वो कोई टुकड़े टुकड़े मिलाकर जमा करते हैं, बहुत सारी अहादीस को छोड़ के अपनी मनचाही अहादीस में से टुकड़े लेकर वो ना अपनी रफ़ुल यदैन को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी साबित मुकम्मल नहीं होती। अब हाल तो ये, अब दावा तो इनका ये भी था ना कि हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, लेकिन वो भी दावा साबित नहीं हुआ ना, यानी झूठा निकला। कुरान और हदीस वाली बात भी इनकी वो नहीं, अब तकलीद भी कर रहे हैं, ये दावा भी उनका झूठा निकला। ये चीज़ें सारी साबित आ रही। फिर ये कहते थे कि जब कुरान हदीस मौजूद है तो किसी से यानी पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी मौलवी की ज़रूरत नहीं। अब वो भी बात झूठी हो गई। अब कुरान और हदीस के ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी की क्लिप चल रही है ना, वो पुरानी वीडियो क्लिप इनकी, कि भाई 1000 आयात बय्यिनात आ जाएं, उनका मफ़हूम भी वाज़ेह हो, लेकिन सलफ़ ने उनके ख़िलाफ़ फतवा दिया है तो हम सलफ़ की बात मानेंगे, कि हम कहेंगे हमें कुरान और हदीस की सही फ़हम नहीं है, समझ नहीं है, बात ही नहीं, वो भी चली गई। तो ये जलालुद्दीन कासमी का दावा है कि हम असल से नहीं कटे। अच्छा, एक इसमें आपको मिसाल दे दूँ। अब कोई भी बंदा उठकर खड़ा हो जाए कि भाई हम असल से जुदा नहीं हुए हैं, लिहाजा हम इब्तदा से हैं, हम हक़ पर हैं, हम जो है ना शुरू से चले आ रहे हैं। अब कोई भी बंदा इस तरह कर दे तो क्या वो हक़ पर हो जाएगा? अब मुझे बताएं, अगर ये जलालुद्दीन कासमी का ये उसूल है तो इस उसूल पर इंजीनियर अली मिर्ज़ा को क्यों गुमराह कहते हैं? वो भी तो फिर हक़ पे हो जाएगा ना। वो भी तो कहते हैं कि मैं असल से जुदा नहीं हुआ, वो भी तो कुरान और हदीस पेश करते हैं। गांधी भी कुरान हदीस से इस्तदलाल कर रहे हैं। फिर इनके जो अपने जो इन पर कभी जाकिर नाइक गुमराह है, कभी वो गुमराह है, वो भी तो यही जो है ना कुरान और हदीस से इस्तदलाल करते हैं। इस उसूल के मुताबिक तो जो ये जिनको गुमराह मानते हैं वो भी हक़ पर साबित हो जाएंगे।
تو یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا جناب کہ ہم اصل سے جدا نہیں ہوئے، کہاں آپ کے سامنے ہم قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں چھوڑ جاتے ہو، کہتے ہو کہ نہیں وہاں چلے جاؤ۔ اب جب حدیث صاحب آ جائے گی تم حدیث صاحب کو چھوڑ جاتے ہو، کیونکہ آپ کے مسئلے کے مطابق نہیں ہوگی نا، چھوڑ دو گے۔ تو یہ تو بات ہی نہیں ہوئی نا۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اصل سے جدا نہیں ہوئے، بھائی ہم آپ سے آپ کا ثبوت مانگتے ہیں، آپ کے ابتدا سے ہونے کا ثبوت مانگتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا اہل الحدیث، کیوں اللہ کے رسول نے، آپ کہتے ہیں ہمارا یہ وہ کیا وصفی نام ہے، وصفی نام ہے۔ اللہ کے رسول نے سنت کی اتنی ترغیب دی ہے، سنت کی طرف جو ہے نا آنے کو کہا ہے، سنت پر چلنے کو کہا ہے، صحابہ کی سنت پر چلنے، حدیث کا کیوں تذکرہ نہیں کیا؟ اہل الحدیث کی شان کیوں نہ بیان کی گئی؟ بات تو واضح نا۔ پھر اس کے بعد آپ سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، جب آپ اول سے چلے آ رہے ہو، پھر تو آپ کی دینی خدمات ہیں، پھر جب 4 مصلے لگتے ہیں اس وقت آپ غائب ہو جاتے ہو، 4 طبقات کا تذکرہ چلتا ہے وہاں آپ کا تذکرہ کوئی نہیں ہوتا، اور مسلمانوں کی مسجدیں بنتی چلی آ رہی ہیں، آپ کی وہاں کوئی مسجد نہیں مل رہی انگریز کے دور سے پہلے، مسلمانوں کی دینی خدمات آ رہی ہیں، ان کی کتب آ رہی ہیں، ان کی شروحات احادیث کی آ رہی ہیں، آپ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اس طرح کسی اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کر دینا کہ ہم اصل سے جدا نہیں ہوئے، تو ناظرین کرام غیر مقلدین بھی اس طرح حق پر اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ صاف اور واضح دھوکہ دے رہے ہیں جلال الدین قاسمی، لوگ عمرہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انگریز سے دور سے پہلے ان کی کوئی اخبار بھی نہیں ملتی، بعد میں بہت ساری انہوں نے نکال لی، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن پہلے ان کا وجود قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔